बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने 4 माह का बेटा अपनी बीवी से छीन लिया और उसे मैके छोड़ दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे और शेयर भी करेंगे। वो कहता है कि मैंने उससे 4 माह का बेटा छीन लिया और उसे मैं मैके छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था। घर वाले कहते कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। मुझे भी ऐसा लगने लगा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी से कहा कि आखिर तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो पूरा दिन। उसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा जरूर था जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। आप समझे नहीं, दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और उसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं उसे कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि दूध हजम हो सके। फिर उसका पेम्पर तब्दील करने के लिए उसे लेटा दिया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पाखाना किया हुआ है। उसे बाथरूम ले जाकर साफ करके वापस आया तो उसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रूमाल की उठानी को लिपका। खैर, उसको पेम्पर दोबारा लगाया और बाजुओं में झूलाकर सुलाने लगा। दूध उबाल कर उसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा अभी तो वो गूंदना पड़ेगा। शुक्र है कि सालन तो पका पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ओवन का बटन ही दबाना है। मैं जरा बेड से बखेरा उठा लूं। पेम्पर, वाइप्स, खिलौने, फीडर और बाकी चीजों को उनकी मखसूस जगहों पर रखा। और रोटी नहीं, सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस ही की थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने उसको झोली में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाना डिलीवरी करने का ऑर्डर दे दिया। आधे घंटे के बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े नवालों में खाना खत्म कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा रह जाएगा। फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए और मुशक्कत भी। मुझे एकताहट होने लगी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर डह गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो। मैं ओढ़ कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया। पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लाया। मैं उसको पंखा झलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फौरन ही सो गया। 2 बज रहे थे कि बेटे के रोने की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डिब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। इसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे मालूम नहीं। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे आंख खुली तो वो रो ही रहा था और उसके पेम्पर से मवाद निकलकर बेडशीट में जज़ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पेम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैं दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी। पता नहीं किस पर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सासपैन में दूध उंडेला और सोचने लगा कि कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो ना थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रख दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था उसको थकन से चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती और मेरी दिलजोई करती। मैं कारोबारी मामलात में कश्मकश में पड़ जाता तो वो मेरा हौसला बंधाती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबल कर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह, तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा? कौन सा पहाड़ ढाया है तुमने? और वो पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंजिया जुमलों पर आंसू बहाती होगी, पर मैं था जालिम इंसान, परवाह ही नहीं की कभी।
कुछ देर बाद खुद ही साइड बदलकर वो मेरे चेहरे पर झुक जाती और बोलती आई लव यू। तो मैं जवाबन मुस्कुरा देता और वो इसरार करने लगती कि नहीं, आप आई लव यू टू बोलें। मुझे उसकी शरारतें याद आने लगीं। सुबह के 10 बज रहे थे और काम पर नींद पूरी ना होने की वजह से छुट्टी मार दी और वो सब अपने अपने कमरों में मशगूल थे, जो अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई काम ही नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का एक कप तक बनाकर भी नहीं दिया और इसकी जहमत ही नहीं की। मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए सायरा के साथ जोड़ने वाले थे। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो हमेशा की तरह बड़ा दिल करके चली आई मेरे साथ। मेरी अपने शादीशुदा हजरात दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, सबका हक आप पर है, सब आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हक आप पर आपकी बीवी का है। उसको टाइम दें, उससे पूछें, उसकी दिलजोई करें। सारा दिन बगैर मजदूरी के, बिना लालच आपकी और आपके बच्चों की, आपके खानदान की वो खिदमत करती रहती है और बदले में उसे क्या मिलता है ये सब आप जानते हैं कि बदले में बेचारी को कुछ नहीं मिलता सिवाय गली सड़ी बातों के। अपनी बीवियों का ख्याल करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे भाई शेयर नहीं करते तो मेरी बहनें तो ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर तहरीर करें। मज़ीद किन मौज़ूआत पर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं इस हवाले से भी ज़रूर लिखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।